हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा का गणित का मैथ का पेपर। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या रहता है गणित के पेपर में। देखिए, ये आपका रोल नंबर है। कुल इसमें 7 पेज है। 3.25 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। जिसके अंदर जो सेक्शन ए है, उसमें सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो, जिनका अपने p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें से कौन है अपरिमेय संख्या? √3। कौन सी संख्या है? √3। ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग होता है 180। जो सरल रेखा पर इस तरह से कितने भी कोण बन जाए, उनका सबका योग कितना होगा? 180। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। देखो कितना इजी से क्वेश्चन है। 9th लेवल पर आपसे कुछ 6 और 7 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एबीसीडी वाले बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र कौन सा है? S, S - A, S - B, S - C। ये है ना हीरोन का सूत्र। ओके, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होती है? समद्वि 2 लिखा हुआ है, तो कितनी भुजाएं समान होंगी? 2 भुजाएं समान होंगी। डन कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। डायरेक्ट फॉर्मूलाज है ये सब, है ना। 5 मिलान बिंदु को कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ है ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए बराबर। जब दंड आलेख बनाते हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। डन। तो ये 10% वस्तुनिष्ठ के थे, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप आराम से कर लेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेपर को अच्छे से करके जाएंगे तो 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 32 की घात 2/5 का मान होगा। तो अपने इसके हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका वर्गमूल 5 का वर्गमूल करेंगे। ठीक है। 5 5 के जोड़े बनाएंगे तो इसका आंसर निकलेगा। उसके बाद देखिए, कार्तीय तल में y का समीकरण है। y का समीकरण, y के लिए x बराबर 0। y का समीकरण के लिए क्या होता है? x बराबर 0। वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो इसको कैसे हल करेंगे? अगर आप सोच रहे हो तो देखो, 32 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले तो आप कर लोगे 32/32। क्या कर लोगे? 32 गुणा 32। फिर जो उत्तर आएगा ना आपका 32 गुणा 32 के बाद, उसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड और फिर करेंगे 5 5 के जोड़े। क्या बनाओगे? 5 5 के जोड़े, आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है। व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है? व्यास त्रिज्या जो होती है, डी व्यास होता है किसका? त्रिज्या का दुगुना। ये संबंध होता है। ठीक है। एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा 7 चौके 28 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा होता है, क्या होता है? त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 2, 14। कितना आएगा? 14। ठीक है। दंडों की ऊंचाइयां चर के मान पर निर्भर करती हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 है और y बराबर 2 है। तो इस समीकरण में आपको रखना है x 3 और y की जगह 2। इसका मान ज्ञात कीजिए। -2x, 2x + 2y का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इन तीनों का योग कितना होता है? 180
उससे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि हाँ आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, और हाँ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी मुझे बताइए, तो मैं सॉल्यूशन और पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगी और सॉल्यूशन के लिए क्लास भी लेकर आएंगे। लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी, और साथ ही अपना नाम और जगह का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, एबीसी डीबीसी समान आधार बीसी पर समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करो कि कोण बी बराबर कोण ए बी डी, मतलब ये बराबर है ए सी डी के। समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो त्रिभुज है इनको अपने क्या सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो फिर आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 में है, तो प्रत्येक का मतलब हम ऐसे लिखेंगे 4x + 5x + 10x + 11x बराबर 360, और फिर हम x का मान निकाल के 4 और 5 और 10 और 11 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन के लिए हमें बहुत सारी क्लासेस ले ली हैं। हम यहाँ पर सिर्फ समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। ठीक है, कोण ए बराबर ये, बी बराबर इतना है, कोण सी बराबर इतना है, कोण डी बराबर ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये जो त्रिभुज बना, तो पहले ये वाला कोण ज्ञात करो। तो इस पर बने हुए कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण डी आएगा। पहले त्रिभुज का कोण ज्ञात करो, कोण ए कितना होगा त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। ठीक है, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 है, अर्ध परिमाप। ठीक है, जिसकी दो समान भुजाएं 12, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप दे रखा है उन्होंने, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। दो भुजाएं समान है, एक 12 और एक 12, तो 30 में से 24 घटाए तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, तो तीसरी भुजा 6 हो जाएगी। फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है। समबाहु त्रिभुज 6 भुजा उसके, तो इस तरह से आपको एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। प्रथम परक में कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के अंक किस प्रकार से है, तो बारंबारता सारणी बनाइए कि 6 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, वो लिखना। ठीक है, ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारणी बनाकर फिर उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत इजी पेपर आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ एक बार इन सभी क्वेश्चंस को देख के चले जाइएगा आप। ठीक है, तो P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो बार को हटाएंगे। ठीक है, ये इसको P/Q के फर्स्ट चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आया। कोई भी 3 सर्व समीकरण लिखिए। ठीक है, अपनी मर्जी से लिखो कोई भी 3 सर्व समीकरण। ठीक है, 2x + 4 = 5 के 3 हल लिखिए। पहले x बराबर x रखने पर y कितना आता है, x की जगह 1 रखने पर y कितना आएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो y कितना आएगा। निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो देखो इसमें दोनों ही प्लस होते हैं, इसमें x माइनस होता है, y प्लस होता है, इसमें दोनों ही माइनस होते हैं। ठीक है, x भी और y भी, इसमें x प्लस होता है और y माइनस होते हैं। तो देख लो कौन किस में आ रहा है। ठीक है, ये चारों चतुर्थांश है। यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। ठीक है, ये सिद्ध करने का थ्योरम टाइप से आपका क्वेश्चन आया है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करो कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये आपके थ्योरम है। इस तरह से एक वृत्तखंड में इस तरह से बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो वाली थ्योरम है आपकी। किसी त्रिभुज की भुजाएं 60 और 100 और 140 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करिए त्रिभुज का क्षेत्रफल रोम का सूत्र लगाकर। ठीक है, एक शंकुआकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बेलन बनाने की कितनी धातु की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से उसका हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ या πRL। ठीक है, एक संगठन में पूरे विश्व में 1 से 55 आयु वर्ग की महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए निम्न सर्वेक्षण किए गए हैं। तो ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको बताने हैं। ठीक है, आलेख बनाने, तो इसमें क्या हो, आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका आलेख बनाना, दंडालेख बनाना है।
एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है। आयतन का सूत्र लगाएंगे गोले की और आंसर को सॉल्व करेंगे। एक अर्धगोलाकार कटोरे में इतना मोटे स्टील बनाए, इस स्टील की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें थोड़ा ऐसे डबल डबल सा चित्र बनेगा, तो अंदर वाला कर ले फिर बाहर वाला, तो उनका माइनस करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों में एक ही आधार का प्रयोग किए हुए ज्ञात कीजिए किस बर्तन की धारिता अधिक होगी। तो इसका आयतन निकालेंगे हम और फिर बेलन का आयतन निकालेंगे। दोनों में आयतन निकाल, जब भी धारिता की बात होती है ना कि किसमें कितनी चीज रखी जा सकती है, तो आयतन की ही बात होती है। ठीक है, एक नगर में निम्न सूचकांक का अध्ययन के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण दिए गए हैं। ठीक है, बारंबारता बहुभुज खींचिए। ठीक है, निम्न सारणी फैक्ट्री काम करे कर्मचारियों का वेतन प्रेक्षण आयत चित्र बनाइए। आयत चित्र बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आयत चित्र तो इजीली बन जाता है। ठीक है, किसी भवन के गुंबद अर्धगोलाकार के हैं। अर्धगोले में सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल गुंबद के अंदर के हवा का आयतन। तो आयतन का सूत्र लगाना है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास आर आ जाएगा, आर से अपने निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी ले आऊंगी। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।